इस वीडियो में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। पिछली वीडियो से ही शुरू करते हैं। यहाँ सब कुछ वैसा ही है, वही ट्रांजिस्टर और इसके पैरामीटर्स। यहाँ करंट आईसी और ये वोल्टेज वीसीई को हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि ये वो करंट है जो दरअसल ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर रहा होता है। और यहाँ हम इस करंट आईबी को मुस्तकिल या कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। यहाँ ये करंट आईसी मिली एम्पेयर्स में, जबकि वीसीई वोल्टेज को हम वोल्ट्स में जाहिर कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि हमारा आईबी जो बेस करंट है हमारा, ये माइक्रो एम्पेयर्स में था पिछली वीडियो में, जो कि जाहिर है इस ट्रांजिस्टर का काम है। ये इनपुट करंट आईबी को एम्पलीफाई करके, जो कि माइक्रो एम्पेयर्स में है, इसे एम्पलीफाई करके मिली एम्पेयर्स में कर देता है। अब ये जो हमारा कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन है, ये रिवर्स बाइस्ड होता है। और ये ग्राफ इसके करंट और वोल्टेज का भी हम देख रहे हैं कि वही है जो रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन का होता है। आपको याद होगा कि करंट का इस वोल्टेज से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे यहाँ भी इस करंट आईसी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि यहाँ एमिटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे हैं या इंजेक्ट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आईसी होगा। मसलन हमने देखा था कि अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे हैं एमिटर में, तो इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से 99 इलेक्ट्रॉन्स इस कलेक्टर पर वसूल हो रहे होंगे या कलेक्ट हो रहे होंगे। यही हम यहाँ ग्राफ पर देख रहे हैं कि आईसी इस करंट की एक मुस्तकिल कदर हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये आईबी की एक मखसूस कदर पे है आईसी की ये कदर। फ़र्ज़ कर लें कि ये पहले केस में हमारा जो आईबी है ये 10 माइक्रो एम्पेयर है, जिस पर आईसी की इस कलेक्टर करंट की ये कदर होगी। फ़र्ज़ कर लें कि 1 मिली एम्पेयर। इससे जाहिर है कि यहाँ आईसी आईबी के मुकाबले में 100 गुना एम्पलीफाई हो रहा है। अब अगर हम ये शुरू में छोटा सा हिस्सा देखें इस करंट का आईसी का, तो ये आईसी जो हमारा कलेक्टर करंट है, ये इस हिस्से में कांस्टेंट या मुस्तकिल नहीं है, बल्कि ये इस वोल्टेज में इजाफे के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। ये हिस्सा वो है जहां ये VCE की कदर 0.7 वोल्ट से कम होगी। और जब ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होगी, फर्ज करें 0.3 वोल्ट्स, तो ये कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो ये एन साइड कलेक्टर बैटरी के मस्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये VBE का 0.7 वोल्ट इस 0.3 वोल्ट के मुकाबले में ज़्यादा मस्बत होगा और ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ इस हिस्से में हमें ये ऐसा ग्राफ नज़र आ रहा है जहाँ पर VCE की वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तौर पर काम करता रहे, तो हमें या इंजीनियर्स को ये यकीनी बनाना होता है कि ये VCE 0.7 वोल्ट से ज़्यादा रहना चाहिए तमाम औकात में। अब अगर हम ये तजर्बा दोहराएं आईबी की बेस करंट की किसी मुख्तलिफ वैल्यू या मुख्तलिफ कदर पर, तो एम्पलीफिकेशन का तनासुब तो वही रहेगा, 100 गुना रहेगा, जैसा कि हमने पहले केस में देखा था। और आईबी की हर कदर पर आईसी इसका 100 गुना होगा, जैसा कि हम यहाँ ग्राफ पर देख रहे हैं कि जब ये आईबी हमारा 20 माइक्रो एम्पेयर्स है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर आईसी 2 मिली एम्पेयर्स है। और जब हमारा IB 30 माइक्रो एम्पेयर्स है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आईसी की 3 मिली एम्पेयर्स होगी। जब हमारा IB 40 माइक्रो एम्पेयर है, तो आईसी 4 मिली एम्पेयर्स है। इसी तरह 50 माइक्रो एम्पेयर जब IB है, तो आईसी 5 मिली एम्पेयर है। और इसी तरह 60 माइक्रो एम्पेयर अगर होगा हमारा IB, तो आईसी उसी के तनासुब से 100 गुना उसका 6 मिली एम्पेयर होगा।